पहले वाली वीडियो में जहाँ पे एंडिंग हुई थी उसमें था अमित ट्रेडर्स ने 5,000 रुपये का सेल करा था। अभी क्या हुआ कि जो अमित ट्रेडर्स ने 5,000 रुपये का सेल करा है, तो अमित ट्रेडर्स दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि रिसीव कर रहा है, यानी जो अमित ट्रेडर्स से रिसीव हो रहा है 7,000 रुपीज अमित ट्रेडर्स से, जिसमें वो बोल रहा है कि 5,000 रुपये हमारा पहले का बकाया है, जो ये रसीद संख्या है, और हमारा जो 2,000 रुपया है उसको आप क्या करिए, हमारे एडवांस में नोट कर लीजिए। यानी कि जब वो 5,000 रुपये का माल उसको 3 दिन के क्रेडिट पीरियड पे बेचा गया था, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, 30 दिन के अंदर ही वह पैसा रिटर्न कर रहा है। और वह कितना रिटर्न कर रहा है, 7,000 रुपये, जिसमें बकाया राशि उसकी कितनी थी, 5,000 रुपये। तो इसके लिए हमको एंट्री करने के लिए टैली में रिसिप्ट की एंट्री होगी कि जब भी हमको किसी भी प्रकार का नगद या कैश जब पैसे हमको प्राप्त होते हैं तो एंट्री किसकी होगी, रिसिप्ट वाउचर की। और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F6। जैसे ही F6 प्रेस करेंगे आपके सामने रिसिप्ट की वाउचर खुलेगा। रिसिप्ट के वाउचर में आपको दिखाना है अमित ट्रेडर्स। अभी यहाँ पे आप एक बात ध्यान देंगे, अमित ट्रेडर्स को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि पैसा उसने क्या किया, कैश दिया हुआ है, तो अकाउंट में हम कैश देंगे। और पार्टिकुलर्स में अमित ट्रेडर्स से हम देंगे कितना, 7,000 रुपया हमको मिल रहा है, तो रिसीव उसका बनेगा 7,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको देखना यह है कि उसका अगेंस्ट बिल्स, यहाँ से पूछ रहा है कि टाइप ऑफ रेफरेंस, तो रेफरेंस में कह रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो आपको यहाँ करना है अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस चूज करेंगे आपके सामने पेंडिंग बिल अमाउंट की लिस्ट आ जाएगी। जो इसकी रसीद संख्या कितना थी, सेल /0, रसीद संख्या आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यह दिखा रहा है कि इस डेट को चूंकि 5,000 रुपया बैलेंस है, तो क्या दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है, यानी कि अमित ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट कर रहा है। तो यहां पे हम देंगे 5,000 रुपया, वो सेलेक्ट करेंगे। इससे ये पता चलता है कि बकाया धनराशि हमें प्राप्त हो चुकी है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो जो उसका अमाउंट होगा वो बचा हुआ है, क्योंकि अमाउंट आपने कितना रिसीव किया था, अमाउंट में 7,000, हिसाब करा आपने 5,000 का, तो बचा कितना उसका 2,000। तो 2,000 रुपए को आपको एडवांस में रखना होगा, यानी कि अब अगेंस्ट रेफरेंस के जगह पे एडवांस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आप लिख दीजिए ADV, जिससे आपको ये पता चले कि ये अमाउंट क्या है, एडवांस है। तो जो पैसा बचा होगा वह ऑटोमेटिकली वह आ जाएगा क्रेडिट में। अब आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि वो 5,000 रुपये का माल उधार खरीदा था, 7,000 रुपया उसने दिया और 2,000 रुपये का एडवांस भी हो गया। हम बाद में आगे चल के पूरा लिस्ट देखेंगे कि कब किस तरह से लेन देन हुआ है। अभी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगेन सोल्ड, एक बार फिर उसको माल बेचा गया 3,000 रुपये का। इस बार उसको क्या किया गया, 25 दिन के क्रेडिट पीरियड पे ही माल दिया गया है। तो 3,000 रुपये का माल बेचा गया। तो फिर हम टैली में क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब भी माल की बेचदारी होगी तो सेल वाउचर का प्रयोग होगा। तो सेल वाउचर खुलेगा कैसे, प्रेस F8 से, F8 प्रेस करेंगे। और अगर पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस ऐसे पूछ रहा है, इन्वेंट्री की हमको करनी नहीं है, तो आप कंट्रोल के साथ V को प्रेस करेंगे तो आपका वाउचर डेबिट क्रेडिट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको फिर देना है अमित ट्रेडर्स, वो माल कितने का बेचा गया, 3,000। तो डेबिट करेंगे हम इसको 3,000। यहाँ पे कह रहा है न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस, क्योंकि अब ये क्या है, नेक्स्ट है, तो अभी हम यहाँ देंगे न्यू रेफरेंस और यहाँ लिखेंगे सेल, यानी कि दोबारा उसको माल बेचा गया सेल /02, ताकि पता चले दूसरे। यहाँ पे 25 दिन के क्रेडिट पीरियड पे दिया गया है, तो हम ड्यू डेट में 25 दिन ही देंगे और फिर हम यहाँ पे सेल करके इसको एक्सेप्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि अमित ट्रेडर्स ने इस बार क्या किया, 1,000 रुपया दिया है और वो बोला है
कि 2000 रुपये आप क्या करेंगे, जो मेरा एडवांस पड़ा हुआ है उससे आप एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको एंट्री करनी होगी। फिर टैली में जब पैसा प्राप्त होगा तो किसकी एंट्री होगी, रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट पे इंटर करेंगे और रिसिप्ट पे जैसे ही इंटर करेंगे आपको फिर यहाँ पे वो पैसा नगद भुगतान हो रहा है तो कैश होगा। और यहाँ पे अमित ट्रेडर्स को सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट वही देंगे जितना हमको मिला है। तो अमाउंट कितना मिला, 1000 रुपये लेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस में कितना दिखा रहा है, पहले का उसका बकाया कितना था, 3000 रुपये का लिया था ना, 3000 रुपये का उसने माल लिया था और 3000 का माल लिया था और 1000 रुपया उससे हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अब यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और जैसे यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसके बटन का प्रयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जैसे ही जाएंगे आपको मिलेगा अकाउंट बुक और अकाउंट बुक में आपको जाके देखना होगा अमित ट्रेडर्स का लेजर। यहाँ पे अमित ट्रेडर्स पे आपको क्लिक करना है और आप ये देखेंगे कि अमित ट्रेडर्स का पूरा हिसाब यानी कि डेबिट भी कितना आया है, 8000 और क्रेडिट भी आया है आपका 8000। यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंटिंग और यहाँ पे दे रहा है डेबिट, यानी कि आप देखेंगे कि सेल हुआ था 5000 रुपये का, रिसिप्ट हुआ है 7000 रुपया, फिर सेल हुआ है 3000 रुपया और फिर रिसिप्ट हुआ है 1000 रुपया, यानी कि 8000 रुपये का टोटली क्या हुआ था, माल दिया गया था और 8000 रुपये टोटली उससे प्राप्त हो गए। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि राम को किस कंडीशन में माल दिया गया था और कब दिया गया था, कितनी बार सेल किया गया है, कितनी बार वो पैसा प्राप्त हुआ है। डेट वाइज Alt+F1 अगर आप यूज करते हैं तो आपको डिटेल में भी दिख जाएगा। ये हमारा पूरा एक बिल का मतलब जो भी हमारा एक भी बिल होता है यानी एक कस्टमर का जितना भी लेन देन है इसके साथ हम याद रख सकते हैं और उसको पूरा मेंटेन